एक है हमारे रूप सिंह जी जेतुंग बैठा है टाकिता है ए गशीज क्या थोड़ा में बे बा पाड़ा में हैं हां ऊपर छोंग दो रुको मिन का माया अरे मिन का माया प्रोग्राम ही करावा जोको साहब हुनो अरे डब्बो माटी के पीछे गुद्दो करो डोपो तू के करो आज मिन 5 दिन या खपता ना बुलाया थे सोट पूरो कर जान मन डबोड़ बनाओ साहब ना आंगे जमताराम जी बीजेपी ज्वाइन करी थारो नाम मैं काम कियो रोड गोर में आने के बोर्ड दो बैठ जी बस साहब 100 साल कांग्रेस छोड़ी मिन्ने की जिज्ञासा छोड़ाउनी बहुत दोरी है साहब खड़े मिन्ने की बाकी तो घंटे में 3 पार्टी चेंज करे पाने कोनी कुतो जी को पूछे एकर मार पैर ले एकर मार उन पैर ले बहन महेंद्र जी कौन पूछे यार बयान नहीं आली की को आदमी ने बोले बात को बेटो जबान को बेटो रहनो आमने आटो कुनी को फुगावे पण आमने हूं है के सको अर्थ आवे नी बिंगे काम आवणो भैरजी यार कोई दिव्या आमणो काम करी जके के हाथे रहा और आपा भैरजी जुड़ड़ा था ने एक मौको दा लार लो कार्यकाल अंग से कोई हुए हैं के पहल गए ली हमें तीजांत में भाई हुजे जो को एक मिनट को मार मांगा बताओ ना मैं एकदम कह दियो के साहब मेरा खरा है जकंग हूं लाड राख हिलाऊं अलर कराऊं ना मेरा माने बैर जी मारे बाप जी पया लागुड़ा जेब थारी हो ग्रेवल सड़कांगा महेंद्र साहब 20 लाख की किस्त आवे 20 लाख में तो 10 टांका हुए लार लाख करांगा मत कर लिया आपकी शोगन करोड़ करोड़ तो दिव्या जी बागड़ी दी कोई नहीं मोदी जी मिंदे नहीं प्रमुख साहब भाई हमने तारे लीला जी कन क्या मैंने विक्रम ऊपर मुक्त में गयो मैंने 4 काम है थे करा दो नहीं बे यार अरे जिंदा कोर के कागज हट विक्रम नहीं फुट में दियो एडी भाई रे बट मारा काढियो साहब थाने हो गए बेटा मारा काढा दे मौको आवे वाह वाह देखो अब हम सुनो एक तो हमारे पानी की टंकी ठीक है आप पर्चा पतंग पानी की टंकी जो ये सर्वे करा ले हमारे कहने भी नहीं करनो जट आबादी है वो आप अभी वो आर की है लेकिन ये विलंब हो गया इसकी वजह से मैडम ने भाई बांग राज उनमें गोल लगा दियो ना थे बनी सर्वे करा ले प्रजापत राजी अभी तांगी करा दे साहब एक लटियालपुरा कायना के साथ बहुत युवा छोरा जुड़िया हमने हाथ है पुरानी कांग्रेस में हाँ लेकिन युवा छोरा कहोगे मैं हम पाडर पूछ को रखा की नहीं बने घर की उड़ा को मान सम्मान को रखे बेइज्जती करे साहब मैं आपकी हुक्म देते से लग गया मैं दिव्या जी कितनी ला बाबा बेटा हगड़े यार मैं मिन्ने की ले गया मैं कह मैडम हाथ जोड़िए पया दो कोड कल्डो काम कराउन को यार गांव में के पता ना एक रे कर बेटा राजी कल्डा होया अरे के ओहो आप बियाराम जी को रखे आयो क्यों बियाराम जी मांग कोई जी बड़ा राजी है के थाने तो दुनिया जाने सही है दोबारा क्या समय को किया दोबारा मांगनी शादी भर्ती गया तो भर्ती है बेटा के शंभू सिंह जादूबा अरे तो वोट ने दे दिया हम बाप जी कितनी उबारो न्यू के करो तारी हो गई मैं फीटा कटा मिन्नत तो एकर घर आवे ए पीर भाई दादी जल राजपूत थारे वो आप काल का मतंग मिलिया नहीं ए 3-4 लाया थे मिलिया कोई जोक समझो भूलियो मैं हरियाणा कियो मैं इधर से लग गया फीटा उड़ा भाई गांव का घरू अभी साहब तुझे मत थोड़ा अभी हूं है साहब हमारे आ पर्जा पतंग एक टंकी एक लटियालपुरा टंकी और एक मारे नहीं अरे अरे देखो चुनाव पहली कोल वेच का दूसरा माटी दे हम जो को चुनाव बस अल्लाह दे कोई नहीं बैठ जी मारा नहीं ए जकी मूल्य कराई नहीं थे नहीं डमर करा दे पक्का घोषणा कर दूं हैं थे तार मुंह हैं किलोमीटर तो होकन कर दिया हां भाई 20-25 तो है कि 4% झूठ बोल गयो लो अभी हुए हैं कि बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब के मोड़ हुए हैं साहब मातृ शक्ति भी आई हमारी माँ बड्डी काकी दादी सब लोग हैं कोट उन्हें को आई है 4 घंटा होया गाया मेरी को बेटा था ठीक है हकीकत हमें हुए कोई के बड़े की बात है तो कह दो और साहब मेघ वाला भी सामने आता है भाई बहुत अच्छा युवा
अटके वे बूट मत दीजो मैं किन्नरे बीजेपी ने महंगो रे नांजोगा हूं तू ही बात रखण हारू कांच काडा हूं थोड़ा ना बो मिन का जो पा गडगो धणी हां मैं आपकी बात को रख थे मैं गयो प्रचार क्यों करो रे नांजोगो बे सब को प्रचार कर कितना हम बात कर रहा हूं बाकी महेंद्र सिंह जी सरकार मिनट आज 40-45 हजार वोट लाया कम नहीं है और ये चाहते तो वापस चुनाव लड़ सकते थे इस बार पर आपका चाहे 2-5-10 करोड़ लागूड़ा गम खाता सिर्फ समाज पार्टी और बैठ जी के रंगी दोस्ती वास्ते एड़ा मैंने बहुत दो रवे हो या तो पया लेर पया करे या हम लगा कांचा काट देवे ऐसा बेटा और सही सब हर 24 घंटा हाथ पे मिनते के काम तोड़ो हम बत्ती वाली केड़ी मरे बत्ती अगली मोट उड़ी का ऊपर ली हां बत्ती आवी कोई मैडम गए थारे गांव पुलिस आई के मेर मत आप मत मुकद मोटे के झूठो हमको तू हमको हम पे ना हम आमने कदी बत्ती आवे कोई अरे देव देव श्री राम नु दुनिया मत करना दोनों हाथ दोनों हाथ बोलन में कैलाश में की कमी रखी इसको ने वो धुआं काट दिया पूरा कि हम क्या उन्हें बाकी है इसको ने कि कोई खंगार पुरान बाकी मों बोला था ठीक रही क्यों भाई दिन में हो चलो करे बुला दिया वाह ठीक भाई हो चलो करे मिन कम करना जरूरी है नहीं आगामी 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और होशिया के प्रत्यक्ष भैराराम जी चुनावी सभा में पधारे हुए और साथ में सम्मानित मंच और खास आप पधारे हुए किंदा को अपने आड़िया क्षेत्र के 3-4 गांव जो है इसमें पंचायत क्षेत्र से पधारे हुए सभी का आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत। आपने जिस जोश खरोश से हम लोगों का स्वागत किया और आपने जो ताकत दी है ये ताकत अब आप 25 तारीख में पेट लंगा में आग लगा दे आप भोज बंद कर जाता ठीक है और आप लगे रहना ज्यादा आप करने की ज्यादा चुनावी भाषण देने की या बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है काम काज की आप भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में मैं आपको एकदम पूरी तरह से बात बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बढ़ने जा रही है और अपने नुमाइंदे भैराराम जी है अपने प्रत्यक्ष पार्टी के ये है इनको जिताने का अपना पूरा फर्ज है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में अपनी सरकार कोशिया का पूरा योगदान रहेगा तो हम सब आपके लिए 24 घंटे हम तो सार्वजनिक जीवन के राजनीतिक जीवन के आदमी वैसे सुख सुख में आपके साथ खड़े रहते हैं जब भी आप याद करते हुए आते ही हैं खिंदा कोर से आणिया से विशेष लगाव है तापू से 4-5 गांव तो हाजिर होते ही हैं और कोई किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे और काम जो अभी कैलाश जो काम के बारे में बोल रहा था मैं उसको बोलने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है कमी है कैसे रही क्या रही ये सब आपसे कुछ छुपी हुई नहीं इस जमाने में कुछ छुपा रहता ही नहीं है कुछ सरकार वो थी सरकार के नुमाइंदे कैसे थे काम था उस बारे में नहीं जाके अपन तो आगे की बात करते हैं 2024 लग जाएगा सरकार का गठन हो जाएगा उसके बाद साथ मिलके बैठ के आज जैसे आए वैसे वापस आएंगे बैठेंगे आगे की रणनीति बढ़ाएंगे आपके सभी काम चाहे निजी स्तर के काम भी होते हैं खाली सार्वजनिक और विकास के भी नहीं होते हैं निजी काम भी सब तरह के काम निजी काम सार्वजनिक काम और राजनीतिक रूप से काम सभी में आपकी सहभागिता होगी और आपका हल करने का 100% प्रयास किया जाएगा ये मैं आपको वादा वचन दिलाता हूं कि आप इसमें कोई आधी रात को आप महेंद्र सिंह भाटी को फोन कर सकते हैं आपको पता है सबके संपर्क रहता हूं मैं कोई तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी किसी तरह के कामों में हम मिलजुल कर सब बैठ के सार्वजनिक जीवन में आपसे बढ़कर हमारे आप सब कुछ हो आप दौलत हो धन हो मैं बताऊं मेरे जीवन की बात मेरी नेचर की बात बताता हूँ आपसे बढ़कर कुछ हम राजनीति समाज सेवा किस लिए कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं हमारा उद्देश्य यही है इसलिए इस उद्देश्य पे खड़े उतरेंगे किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे और आपके विकास के काम निजी काम सब तरह कामों में हमारी सहभागिता रहेगी और हमारा आपका मान सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। जय हिंद। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत आभार आदरणीय महेंद्र सिंह जी भाटी साहब। अब जिस महान शख्सियत को सुनने
और उनको अपना मत एवं समर्थन देने के लिए आप यहाँ पर एकत्रित हुए हो। आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय भेराराम जी सियोल आए और आज की इस ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित कराएं। साथ ही ग्राम पंचायत खिंदाखोर के हानिया, देवराज नगर, मगरा नगर सहित क्षेत्र की तमाम जनता आप सबको यहाँ आशीर्वाद देने पहुंची। एक बार मैं इस मंच की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं और माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय भेराराम जी सियोल। जय बोले बाबा रामदेव की, जय बोले रुणेचे धाम की, जय बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की, जय बोलिए मुकाम धाम की, जय बोलिए प्रभुजी महाराज की। आज खिंदाखोर ग्राम पंचायत में मैं देख रहा हूं कि मौसम कुछ बदला बदला लग रहा है। आदरणीय मेरे बड़े भाई महेंद्र सिंह जी भाटी साहब, इस ग्राम पंचायत के सरपंच साहब आदरणीय मोहन जी, और मैं सम्मानित मंच कहता हूं, जैसे सम्मानित मंच, और मेरे जो सामने विराजमान है, जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जन है, उनके चरणों में मैं अपना शीश झुकाकर आपको अभिवादन करता हूं। और मेरे युवा साथियों को और जो मेरी माताएं बहनें बैठी है, आपको भी सबको नमो प्रणाम, आपको राम राम, आपको सबको अभिवादन। भाई एक बात तो मैंने देखी, इतने नाम लिए भाई कैलाश ने, मैं देख रहा था कैलाश का शर्ट अभी देखो पसीने से पूरा तरबतर। आज जो कैलाश जी ने बातें कही थी और जो है आदरणीय महेंद्र सिंह जी पाटिल साहब ने पूरी बात बता दी है, लेकिन मैं 2-4-5 मिनट में ही अपनी बात को पूरी करूंगा। ये जैसे देखिए मेरे भाइयों, कमल के बटन की ताकत, आज कमल के बटन की ताकत ही है जो आज अपन जिस जगह पर बैठे हैं, आध्यात्मिकता की जगह पे। और मैं जो है आपकी ग्राम पंचायत में आया था खिंदाखोर हानिया में, सबसे ज्यादा प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने का पैसा भी आप लोगों ने दिया। और ये जैसे 500 सालों की लड़ाई को लड़ते हुए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को इस बात का श्रेय जाता है कि प्रभु श्री राम का मंदिर का शिलान्यास भी किया और अब बनकर आपका तैयार भी हो गया। 22 जनवरी 2024 को आप मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। ये आपके कमल के बटन की ताकत है मेरे भाई। मैं आपको यही कमल के बटन की ताकत बता रहा हूं कि जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटी, 35A हटी, और आज जम्मू और कश्मीर के अंदर घर घर में तिरंगा झंडा लहरा रहा है। वो तिरंगा झंडा सिर्फ आपके कमल के बटन की ताकत के पीछे लहरा रहा मेरे भाइयों। मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले 2011 के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने गुजरात के उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस वक्त अमेरिका का वीजा मांगा मेरे भाइयों। अमेरिका ने उस आदमी को वीजा देने के लिए मना कर दिया। आज वही अमेरिका है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने का टाइम मांगता है, हाथ मिलाने का टाइम मांगता है। कई कई ऐसे राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष है जो मोदी जी के चरणों में आके उनको नमन करना अपना अहो भाग्य समझते हैं मेरे भाइयों। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ताकत की वजह से है। आज विश्व के अंदर भारत का जो डंका बज रहा है, आप देखिए रूस और यूक्रेन जैसे दोनों आपके ताकतवर देशों का युद्ध होता है, और उस युद्ध के अंदर 20-20 हजार 25-25 हजार भारतीय छात्र फंस जाते हैं, भारतीय नागरिक फंस जाते हैं। भारत का प्रधान सेवक रूस को बोलता है कि आप अपना युद्ध रोकिए, यूक्रेन को बोलते हैं आप अपना युद्ध रोकिए। सबसे पहले मेरे भारतीय बच्चों को और भारतीय नागरिकों को मैं लेके आता हूं, आप अपने हाथ में तिरंगा झंडा रखिए, आपको कोई भी सैनिक छू भी नहीं सकता। दोनों देशों को युद्ध रोकना पड़ता है, और भारत का प्रधान सेवक यूक्रेन से कितने हजारों अपने बच्चों को, भारतीय नागरिकों को भारत एयरपोर्ट पर लेके आता है। उसमें एक उदाहरण देखने को मिलता है अपने को कि पाकिस्तान जैसे देश के वहां के नागरिकों ने भी भारतीय तिरंगा झंडा उठाया, तब जाके उनकी जान बची। मेरे भाइयों, विश्व के इतिहास में आप देखिए, चाहे सूडान का युद्ध देखिए, इजराइल
इजराइल का देखिए, ईरान का देखिए, इराक का देखिए, विश्व के अंदर कहीं पर भी भारतीय नागरिक यदि समस्या में आया तो प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने उसको हाथों हाथ वहां से रेस्क्यू किया और हिंदुस्तान वापस लेके आया। यदि हिंदुस्तान की जनता की असली चिंता करने वाला कोई एक आदमी है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है मेरे भाइयों, जिन्होंने उज्ज्वला योजना दी, प्रधानमंत्री आवास योजना दी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दी, फसल बीमा योजना दी, उसके अंदर 33% जो बीमे की एक जो गैप था उसमें दिया, हर एक आदमी को जीने का एक स्वतंत्र अधिकार दिया, प्रधानमंत्री चिरंजीवी सुरक्षा योजना भी दी और हर एक आदमी का स्वाभिमान से पूरे विश्व के अंदर भारत के नागरिक का डंका आज ऊंचा बजने लगा मेरे भाइयों। G20 की अध्यक्षता की और साइंस के क्षेत्र में आ जाए या वैज्ञानिक क्षेत्र में आ जाए, अपना भारत जैसा देश विश्व का सबसे ज्यादा संख्या वाला देश है। 135 से 140 करोड़ की जनसंख्या को कोरोना का वैक्सीन देके, दो डबल डोज देके और तीसरा बूस्टर डोज देके हिंदुस्तान को यदि स्वस्थ बनाने का काम किया है तो इस प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। ये आपके कमल के बटन की ताकत है मेरे भाइयों। चांद के ऊपर जो चंद्रयान के ऊपर आपका चंद्रयान 3 भेजा और वो भी दक्षिणी ध्रुव के ऊपर, विश्व का कोई भी वैज्ञानिक साइंस सेंटर आज दिन तक वहां पर नहीं भेज पाया भाइयों। ये है भारत की ताकत। यदि पाकिस्तान इससे पहले चिल्लाता था, पाकिस्तान के अंदर घर के अंदर घुसकर और पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाई और उस वक्त एक फाइटर प्लेन का पायलट अभिनंदन वहां फंस गया था। पाकिस्तान को बोला 24 घंटे के अंदर अभिनंदन को रिलीज करो, नहीं तो आपकी धज्जियां उड़ा देंगे, आपका भूगोल बदल देंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर अभिनंदन को मूंछों की ताव देते हुए हमारा भारतीय सैनिक हिंदुस्तान के अंदर आया। यह है भाई भारत के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं मेरे भाइयों। यदि देखा जाए तो आज हिंदुस्तान को असली आजादी 2014 से ही मिली। वैसे देश 1947 में आजाद हो गया, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की मानसिक गुलामी करते आए। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हिंदुस्तान इतना हमारा ताकतवर है। पहले के भी प्रधानमंत्री खूब हुए होंगे, लेकिन जो भारत को जो नेतृत्व है इस देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने दिया, ऐसा जो दिमाग वाला, यदि एक बार अमेरिका में भी गया, अमेरिका ने वीजा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया मेरा तो 9 दिनों का नवरात्रा, अमेरिका का अन्न ग्रहण नहीं किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोचा ये तो हमारा अनादर हो गया, वापस उसको हाथ जोड़ के वहां अमेरिका में बुलाया। वहां मोदी का जब डंका बजने लगा, अमेरिका भी हैरान है। वो ये सोच रहा है कि ये मोदी नाम की क्या ताकत आ गई। G20 की अध्यक्षता की, पूरे संसार को दिखा दिया कि भारत आज विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। 21वीं सदी का कोई नेतृत्व करेगा तो वो भारत करेगा, आप करेंगे भाइयों, क्योंकि आपके पास में कमल का बटन दबाने की ताकत है भाइयों। ये प्रदेश सरकार की बात करें, प्रदेश की सरकार इतनी निकम्मी और नकारा है, झूठ और लूट की सरकार है। इसने आज दिन तक आपके 5 सालों में किसानों का कोई काम नहीं किया मेरे भाइयों। और एक मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ की जो भूतपूर्व विधायिका जो है वो जहां कहीं भी गई है, मैंने उनको देखा है ओशिया के इतिहास में पहली बार जो ट्रैक्टर की टोली के अंदर विकास हो रहा मेरे भाइयों। ट्रैक्टर की टोली के अंदर भाटा गालियोड़ा और 2 ही नाम लिखियोड़ा, सुश्री दिव्या मदेरना, और उसके बाद में एक नीचे नाम लिखते हैं श्रीमती लीला मदेरना। यदि ग्राम पंचायत का सरपंच है तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, पंचायत समिति सदस्य है उसका नाम नहीं लिखेंगे, प्रधान का नाम नहीं लिखेंगे, उप प्रधान का नाम नहीं लिखेंगे, जिला परिषद सदस्य का नाम नहीं लिखेंगे और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का भी नाम नहीं लिखेंगे। सिर्फ उनको 2 नाम चाहिए, माँ और बेटी की डबल इंजन की सरकार, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने ये देखा कि उन टोलियों में पत्थर डालने से कोई विकास नहीं होता। मेरे ग्राम पंचायत में भी लेके आए मेरे भाइयों, ग्राउंड पे तो कोई काम ही नहीं था। बेटा कांग्रेस वाला आपने ट्रैक्टर टोलियों में भाटा घालियोड़ा अड़गतान रड़गतान एटी फिरे मैं के काम कटी हुईड़ो भाटा कट लगाओ, कैसा लगाओ कट्ठे। भाइयों इनको पत्थरों पे नाम लिखाने का शौक है। मैं तो ये कहूंगा इनका शौक इन्हीं को मुबारक हो। मैंने तो 2013 से 18 के बीच में आदरणीय बड़े भाई साहब आपको बताऊंगा लगभग आपके 2500 से 3000 काम करवाए, लेकिन मैंने एक भी पत्थर लगाने का काम नहीं किया, क्योंकि मुझे पत्थरों पे नाम लिखने का शौक नहीं है। मुझे तो ओशिया की आम जनता के, ओशिया के युवा के दिलों के अंदर मेरे नाम लिखने का शौक है, और वो नाम ओशिया की जनता के दिलों में लिखा हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों
इस घमंड को चूर करना है, इस कड़काई को चूर करना है, इस दबंगई की जो दबंगई है वो आपको देखनी है कि किस प्रकार से ओशिया की जो जनता के ऊपर आप दबंगई कर रहे। लोकतंत्र का राज है भाइयों, आपको सेवा करने के लिए सेवक बनाया था, लेकिन आप तो निरंकुश शासक बन गए। कहीं पर SC ST के मुकदमे लगा दिए, कहीं बिजली की विजिलेंस सीटें फाड़ दी, किसी के साथ राजनीतिक ईर्ष्या तेज करने के लिए मेरे जैसा आदमी के ऊपर भी उन्होंने FIR दर्ज करवाई, जहां मैं उस गांव में नहीं था, स्टेट में भी नहीं था, स्टेट से बाहर था। मेरे जैसे आदमी के ऊपर भी झूठे मुकदमे करवा दिए। मेरे भाइयों, एक तरफ ओशिया में घमंड है और एक तरफ आपका भाई बहरा राम है, आपका साथी बनकर, आपका सेवक बनकर सेवा करेगा। और भाई जो कैलाश जी ने बातें की है, कैलाश जी जितनी भी आपने बातें की है, मैं आपके खिंदाकोर ग्राम पंचायत में इस आध्यात्मिकता की नगरी में बाबा रामदेव जी के मंदिर के आगे मैं एक चीज का प्रण लेता हूं कि आपने जितनी भी बातें बताई, मैं 100 में से 100 तो हो सकता पूरी कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, लेकिन मैं जब भी बोलता हूं साफ बोलता हूं, सच्चा बोलता हूं, लेकिन 100 में से आपको 70 से 80% आपको रिजल्ट दे दूंगा। आपने जितनी भी बातें कही है, जितनी भी सड़कें, ट्यूबवेल, पेयजल और भी कुछ जो आपने कही, कुछ आपके निजी काम होंगे, कुछ ग्राम पंचायत के काम होंगे, बाकी फंड वंड की चिंता मत करो। जितना जो है अपने बड़े भाई महेंद्र सिंह जी, आदरणीय शंभू सिंह जी मंच पर विराजमान, आप लोग माताएं मैंने जो भी कहेंगे, आपको पैसे की कमी नहीं आने देंगे। इस बात का हम आपसे वादा करके जाते हैं मेरे भाइयों, आप एकदम सुनिश्चित रहना। आगे मीटिंग खूब है, एक आपसे मेरा नम्र निवेदन आग्रह है, क्योंकि आज खूब सारी संख्या में इकट्ठे हुए। कैलाश भाई, एक बात की आपको और पूरे ग्राम पंचायत को जिम्मेवारी देता हूँ। एक तो आप बोलते अच्छे हो, जब भी आप बोलते हो तो हमारा मन करता है सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, सुनते रहे। ले इतनी मीठी बोली आपकी, पर मैं आपको एक चीज बहुत ही जरूरी विशेष सूचना देनी है आपको। कल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सिंह जी ने अरुण सिंह जी से बात की, आदरणीय शंभू सिंह जी ने भी ऊपर बात की, और अपने ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने कहा कि भाई अपने बीजेपी के सबसे बड़े नेता को बुलाना है। तो इन्होंने कहा कि जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा नेता क्या होता है, अपन ऐसा करते हैं ओशिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही बुला लेते हैं। कल 11 बजे JP नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओशिया आ रहे हैं। यहाँ पर विराजमान जो मेरी माताएं और बहनें, आप भी, आपसे भी मेरा नम्र निवेदन है, कल गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर ओशिया तक आप हरजस गाते हुए, भगवान के गीत गाते हुए आप वहां आए और मीटिंग अटेंड करें। और यहाँ पर जितने भी खड़े हैं बड़े बुजुर्ग और मेरी युवा साथी, हाथ खड़ा करके बताओ कल ओशिया कौन कौन मीटिंग में आ रहा है। एकदम हिगरी नेता हूं, जीता बेटा इन डबल आवना चाहिए कैलाश जी, आज ही ताकत लगा दीजो। कल मेरे इज्जत का मामला है, महेंद्र सिंह जी के इज्जत का मामला है, महेंद्र सिंह जी ने जवाबदारी ली है। और एक बात बहुत जरूरी बताना चाहूंगा, आदरणीय महेंद्र सिंह जी का बहुत बड़ा दिल है भाइयों। मैं इनको अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से मैं इनको हृदय तल के आभार से इनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जैसे ही मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ, इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, मैं इनके घर गया, इन्होंने मेरे को मिठाई से जो बोलती मुंह मीठा करवाया और मेरे को बोला आपको बहराराम जी चिंता करने की जरूरत नहीं, चुनाव मैं लड़ूंगा। और उन्होंने कहा कि आपका तीसरा चुनाव है, आप रुपए पैसे की भी चिंता मत करना, आपको जितना पैसा चाहिए मेरे से ले लेना, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा दिल रखना आम आदमी के लिए वो संभव नहीं है। और चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। घर से अंदर से मिठाई मंगाई, माला मंगाई, मेरा स्वागत किया, मान सम्मान किया। और पिछले जिस दिन से टिकट डिक्लेयर हुआ उस दिन से लगातार दिन और रात, 2 दिन तो इनकी खुद की तबीयत खराब हो गई थी, इनको बुखार आ गया था, लेकिन मैंने जहां बुलाया, जैसे बुलाया वहां आए। दिन को यहाँ सामड़ो, बेड़, जलू, कल इन्होंने जलू की एक ऐतिहासिक मीटिंग कराई, कम से कम 151 ट्रैक्टरों की रैली, JCB, ये वो पता नहीं कितना भयंकर रूप से इन्होंने ओशिया के अंदर ऐसा काम किया। मैं मेरे बड़े भाई के रूप में आपको बहुत अभिनंदन करता हूं, मान सम्मान करता हूं। इस ग्राम पंचायत के माता बहनें आई, आपको भी खूब अभिनंदन, आपका बच्चा बनकर। और खास करके अक्सर ओशिया में तो एक बात चलती कि कोई भी आदमी मन तो हाउ हमारे छोटे नाव कहीं पुकारे और भैरो मारो है, और मैं आपने कहूं थे बेरेरा और भैरो थारो
थेचा हो जटे मारो यूं हाथ पकड़ और कोई भी काम करा लीजो। आपने कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं। आपने मेरे को 5 साल परखा भी है मेरे भाइयों। मैं तो आपकी सेवा में एक पांव के ऊपर खड़ा रहता था। आपकी मान सम्मान में कोई कमी नहीं होने देंगे। आपकी कोई भी जो युवा साथी है उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होने देंगे। और सरपंच साहब आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपने जो जो वादे किए उसमें आपको डबल ट्रिपल इंजन भरकर आपके काम करेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं, आपका मान और सम्मान नहीं झुकने देंगे। मैं सरपंच साहब आपको विश्वास दिलाता हूँ, सबको विश्वास दिलाता हूँ। आप बहुत खुशी ये इतनी अच्छी मीटिंग की और इतना इस मीटिंग का मौसम मैंने देखा है, आपके चेहरे सबके खिले हुए। मुझे मालूम हो गया कि इस मैं आपको विश्वास जो मुझे हो रहा है कि इस ग्राम पंचायत की एक तरफी वोटिंग होगी और इस ग्राम पंचायत से यदि कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो सकती है, ऐसा भी मामला मुझे नजारा लग रहा है। इस ग्राम पंचायत से कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं पड़ेंगे और जो कांग्रेस के मूल स्तंभ थे वो तो निकाल के आज यहाँ पर आपने स्थापित कर दिए इस आध्यात्मिकता की नगरी के सामने। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रत्याशी की इस ग्राम पंचायत से जमानत जब्त होने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे मीटिंग है। आपका बहुत बहुत मान और सम्मान। आप यहाँ आए, आपको सबको बहुत तो हमको क्या 2 मिनट काम है।